नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सती और जांजगीर जिले में नेताओं ने मिलकर बड़ा खेला कर दिया है। जी हां, बता दें, यहां नेताओं ने मिलकर शासकीय विश्राम गृह के सामने 16 दुकानों की कॉम्प्लेक्स बना डाली है, जो बमनीडीह मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। इस भूमि के संबंध में जब पटवारी से जानकारी ली गई तो पता चला कि उसमें काट छाट कर उसे कुछ लोगों ने अपने नाम पर चढ़वा दिया है। रिपोर्ट देखिए। सती और जांजगीर जिले से जुड़ा बमनीडीह ब्लॉक में नेताओं ने मिलकर बड़ा खेला कर दिया है। यहां नेताओं ने मिलकर शासकीय विश्राम गृह के सामने 16 दुकानों की कॉम्प्लेक्स बना डाली है, जो बमनीडीह मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। भूमि के संबंध में जब पटवारी से जानकारी ली गई तो पता चला कि उक्त भूमि मिशल रिकॉर्ड में घाट भूमि मद में दर्ज है और उसमें काट छाट कर उसे कुछ लोगों ने अपने नाम पर चढ़वा लिया है। बताया जा रहा है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पूरा खेला किया गया है, जिसमें दोनों ही पार्टी के नेताओं की संलिप्तता बताई जा रही है। हैरत की बात यह है कि इस प्रकार शासकीय विश्राम गृह के दीवार से लगकर ठीक सामने इस प्रकार कब्जा कर जमीन को अपने नाम करवाकर उस पर 16 दुकानों का कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। शायद पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकारी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी फिलहाल तो मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसका जांच करा लेता हूँ। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो किस मत की जमीन है और उसका भूमि स्वामी कौन है। जिसे आप बता रहे हैं उस हिसाब से हम उसका जांच करा लेते हैं। उसके बाद फिर जो भी क्लियर होगा आपको बता देंगे। पहले मिशल में घास मत की जमीन रही होगी, उसका अधिकार अभिलेख देखना पड़ेगा। और अधिकार अभिलेख में भी आ गया है तो किस ये में दिया गया है उसको भूस्वामी अधिकार, किस प्रकार से उसको हक प्राप्त हुआ है, ये जांच करने का विषय है। जांच से ही वो पता चल पाएगा, उसके बाद ही बता सकते हैं। ये जो है खसरा नंबर 177 है, मूल नंबर मिसाल वर्ष 1929-30 पे खसरा नंबर 177, रकबा 16 डिसमिल और घास मद में है। और वर्तमान में खसरा 5 साल में 9 टुकड़ा हुआ है, 9 बटांकन, जिसमें भूमि स्वामी नाम दर्ज है सुनील कुमार, भीम, छोटे लाल, शकुंतला, मैथुन नथानी, गुलाबुद्दीन खान। ये जो है रेस्ट हाउस के जस्ट सामने है, मुख्य सड़क से लगा हुआ है। वह इस प्रकार के निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्र के लोग सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं कि क्या सरकार अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। इसी को लेकर रायपुर में बुधवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री, विधायक और अधिकारी ऊर्जा पार्क पहुंचे और वन विभाग के शहीद कर्मचारियों को याद किया। इसी के साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने वन शहीदों की याद में वन शहीद स्मारक का अनावरण किया। आपको बता दें, वन दिवस का इतिहास 363 लोगों की मौत से जुड़ा है। साल 1730 में राजस्थान में एक दिन में एक साथ सबको मार दिया गया था और ये सभी पेड़ों की रक्षा करना चाहते थे। इसके बाद जंगलों को बचाने के लिए चले अभियान और ग्रामीणों और वन विभाग के शहीद कर्मचारियों के सम्मान में 2013 से हर साल 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है। वन्य प्राणी की सुरक्षा, प्राकृतिक वन संपदा की सुरक्षा के लिए जितने भी पिछले दिनों हमारे वनकर्मी शहीद हुए हैं, उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने पैरों पर जगह दें, उनमें उनका वास हो और ऐसे अवसर में
हमारे प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री शंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे विधायक सुरेंद्र मिश्रा जी उपस्थित हैं और वन विभाग के सारे हमारे अधिकारी और विभिन्न प्रदेशों से भी यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके बाद इनका कार्यशाला भी यहाँ पर होना है। वन जो रहते हैं उसके ऊपर तस्करों द्वारा और अन्य चीजों के द्वारा जो हमला होता है तो उसको लेकर के आपकी आगे की रणनीति रहेगी सरकार से, तो किस तरीके की घटनाएं होती है? बिल्कुल, जो शहीद हुए हैं वो कई तरह से शहीद होते हैं। एक तो जो वन माफिया होते हैं, उनका भी आक्रमण होता है, कभी कभी वन पशुओं का भी आक्रमण हो जाता है और शहीद हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार और हमारा वन विभाग चिंतित है। तो प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है और ये जो आज इसका नामकरण शहीद वन स्मारक वन ऐसा होगा। ये प्रदेश में बाढ़ की स्थिति सभी जगह लोग अभी पानी जो छो रहे हैं उसमें भी काफी नुकसान हो रहा है। इस साल बारिश ज्यादा हो रही है और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में और उधर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो सरकार बिल्कुल अलर्ट है और सभी कलेक्टरों को निर्देशित किए हैं और सब सचेत हैं। किसी तरह की जन हानि अभी तक नहीं। और वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार ने सिस्टम को इतना खोखला कर दिया है कि अब भी लोगों को न्याय पाने के लिए महीनों चप्पल घिसनी पड़ रही है। फिर भी बिकाऊ सिस्टम आंखों में पट्टी बांधे बैठा है। ऐसा ही एक मामला सक्ती जिले से सामने आया है, जहां एक क्रेशर संचालक के नियम विरुद्ध कार्यों पर जिले के अधिकारी भी उसका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। सक्ती जिले में डोलोमाइट पत्थरों का भंडार है, जिसे लोग सफेद सोना भी कहते हैं। जिले में डोलोमाइट खनिज का भंडार देख कई व्यापारी यहाँ क्रेशर उद्योग लगा बहुत ही कम समय में मालामाल हो चुके हैं, लेकिन इनकी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये खनिज नियमों को साथ में रखकर नियम के विरुद्ध उत्खनन करने लगे हैं। दिन रात हेवी ब्लास्टिंग कर डोलोमाइट पत्थर का उत्खनन कर रहे हैं, जबकि माइनिंग की मंजूरी के समय खनिज नियम का पालन करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं। डोलोमाइट पत्थर उत्खनन के लिए 30 सालों की मंजूरी खनिज अधिनियम के अनुसार दी जाती है और माइनिंग प्लान के हिसाब से काम करना होता है। जिस खदान से 30 सालों तक लिमिट में पत्थर निकालना होता है, उसे दिन रात हेवी ब्लास्टिंग कर 5 सालों में निकाल दिया जा रहा है। सक्ती जिले के छीता पंडरिया गांव में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां गुरुश्री मिनरल्स का खदान है, जिसे खनिज विभाग से वर्ष 2041 तक डोलोमाइट उत्खनन की परमिशन दी गई थी, मगर 5 से 6 साल में ही 30 लाख टन पत्थर निकालकर खदान को राखड़ से पाटने की तैयारी चल रही है। मामला तब प्रकाश में आया जब जमीन के मालिक रघुवीर सिंह ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। बता दें कि रघुवीर सिंह ने अपनी जमीन मेसर्स गुरुश्री मिनरल्स को डोलोमाइट पत्थर उत्खनन के लिए 30 सालों के लिए लीज कर दी है, मगर नियम के विरुद्ध हो रहे कार्य से रघुवीर सिंह भी परेशान है और जब बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो रघुवीर ने अधिकारियों से इसकी शिकायत की। रघुवीर सिंह का कहना है कि गुरुश्री मिनरल्स नियम विरुद्ध तरीके से डोलोमाइट का उत्खनन कर रहा है और सरकार को लगभग 50 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा चुका है। गुरुश्री मिनरल्स के विरुद्ध मैंने शिकायत किया था। सर्वप्रथम मैंने कलेक्टर सक्ती को किया शिकायत, उसके बाद खनिज अधिकारी को शिकायत किया, उसके बाद मैंने मंत्रालय में संचालनालय और मंत्रालय दोनों जगह शिकायत किया कि ये जो लीज है मैंने 30 साल के लिए किराए पे गुरुश्री मिनरल्स, जिसके निदेशक नानक बंसल और मुकेश बंसल जी हैं, इनके द्वारा ये खदान 2011 से संचालित किया जाना था, लेकिन किसी अन्य कारणों से वह खदान जो है 14-15 में शुरू किया गया। अभी 2021 तक में ही इन्होंने, मेरे को ऐसा लगा क्योंकि मैं गांव में नियम लगातार नहीं रह रहा था, जाने बीच बीच में जाने पे मेरे को लगा कि ये जो माइनिंग प्लान से ज्यादा यहाँ उत्खनन कार्य किया जा रहा है। मैंने पहले भी नानक बंसल को ये इस बात के लिए आगाह किया था, आप बहुत तेजी से चल रहे हैं,
हाईवे ड्रिलिंग कर रहे हैं, जिससे आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो उन्होंने खैर मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। तो उस समय मैंने भी एक शिकायत किया था कि ये बहुत तेजी से यहाँ उत्खनन कार्य हो रहा है और नियम के विरुद्ध ज्यादा उत्खनन हो रहा है, लेकिन उस समय भी मेरी बातों पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया था। रघुवीर सिंह ने बताया कि उनकी शिकायत के बाद खनिज विभाग के अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से जांच की कार्रवाई पूरी कर ली और उन्हें सूचना तक नहीं दी गई। गुरुश्री मिनरल्स के पक्ष में जांच रिपोर्ट बना दी गई, जिसमें 10 से 12 लाख टन कम उत्खनन दिखाया गया है। अगर सही तरीके से जांच होती तो 10 से 12 लाख टन अवैध उत्खनन और रॉयल्टी चोरी का लगभग 50 करोड़ से अधिक की पेनाल्टी बनती, जो देनी होगी। अभी मैंने देखा सन 21 से ये नवंबर के पहले से ही इन्होंने उत्खनन कार्य बंद कर दिया है। तो सही में इनका खदान 5-6 साल ही चल पाया है और इसमें खनिज अधिकारी, मेरी शिकायतों पर रायपुर से जानकारी मांगी गई खनिज अधिकारी शक्ति को, तो जांच के लिए मेरे को तो जानकारी नहीं दी गई थी। मेरे को ये भी पता नहीं कि उन्होंने जांच मौके पे आके किया था कि अब वो अपने ऑफिस में बैठ के किया था। लेकिन जांच उनके जो रिपोर्ट से लगता है कि ये जांच जो है ये गुरुश्री मिनरल्स को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल उतने ही इन्होंने उत्खनन घोषित किया है अपनी रिपोर्ट में जितना जायज होता है जब तक के समय के लिए, और उससे ज्यादा उसमें कहीं नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से लगता है इसमें 10 से 12 लाख टन छिपाया जा रहा है और इस छिपाने का आशय ये है कि उससे गुरुश्री मिनरल्स को फायदा मिल सके। और ये भी मेरे को अंदाज मिल रहा है कि यदि सही तथ्य सामने आए तो सरकार को राजस्व की जो हानि हो रही है वो मेरे अंदाज से 40 से 50 करोड़ का नुकसान सरकार को हो रहा है लगातार। ग्राम सीतापट एरिया में एक माइंस है गुरुश्री के नाम से, जो रघुवीर सिंह के जमीन पे सहमति के आधार पे लगा हुआ है। 5/2 है खसरा नंबर। उसमें शिकायतकर्ता का ये कहना है कि भाई जितना मेरा जमीन में खनिज निकलना था उससे कहीं ज्यादा संबंधित फर्मों के द्वारा खुदाई कर लिया गया है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था, इसकी हमने जांच किया है। तो जांच में हमको पाया गया कि उस जगह में जितना उसके वर्तमान माइनिंग प्लान के अनुसार से वो खुदाई किया हुआ है, लेकिन अगर कोई गहराई के संबंध में अगर कोई ऐसा इश्यू आता है तो उसके संबंध में डीजी में से हम उसका अनुमति देख लेंगे। फिलहाल रघुवीर सिंह अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनकी शिकायत पर निष्पक्ष जांच हो सके। वहीं विभाग के अधिकारी भी गलत जांच रिपोर्ट बनाकर फंस चुके हैं। गौरतलब है कि अगर फिर से जांच होती है तो उनका भी भांडाफोड़ होना तय है। इसीलिए दोबारा जांच को रोकने को लेकर तरह तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब अधिकारी ही अवैध कार्यों को संरक्षण देंगे और राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों की पैरवी कर अपनी जेब भरेंगे तो फिर भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 5 तीर्थों पर जा रहे धरसींवा क्षेत्र के 3 मंडलों के 600 कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं के साथ रवाना किया। मुख्यमंत्री साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सिंह ने इन तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही 13 बसों को विधानसभा के पास शीतलबाड़ी से झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपने समर्पण मेहनत से विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इसी के साथ साथ उनसे किए गए वादे के अनुसार आज इस क्षेत्र के 600 कार्यकर्ता 5 तीर्थों की यात्रा पर जा रहे हैं। और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हम लोग 5 तीर्थों के दर्शन के लिए जा रहे हैं और इसी के साथ आप लोगों को प्रणाम करने और शुभकामनाएं देने आए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग पुण्य काम में जा रहे हैं और आप पर इंद्रदेव की कृपा है और इस पुण्य काम में सहयोग देने वालों को पुण्य भी मिलेगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो।
जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेसी नेता के परिवार के आत्महत्या करने का मुख्य कारण सूदखोरी है। इस मामले को लेकर पुलिस ने सूदखोरों पर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने 3 सूदखोरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रार्थी ने सूद में कर्ज लेना स्वीकार किया, लेकिन कर्ज चुकाने के बाद भी ब्याज के ऊपर ब्याज वसूली के लिए दादा के घर को बेचने की धमकी दी है और 5-5 लाख रुपए के 2 चेक में दबाव डालकर सिग्नेचर करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को दीनदयाल कॉलोनी जांजगीर की हिरासत में लिया और आरोपियों से इस संबंध में पूछताछ कर रही है। सूदखोरी के मामले में जांजगीर पुलिस की इस कार्रवाई से सूदखोरों में हड़कंप मच गया है और इस मामले के बाद सूदखोरों के चंगुल में फंसे लोगों को कार्रवाई की उम्मीद बंध गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से और भी कई सूदखोरों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रार्थी आशीष कुमार ब्लॉक कॉलोनी का रहने वाला है, जो कि रिपोर्ट लिखाया था कि इसके पिताजी आरोपियों से 5 लाख रुपए लिए थे। तो संबंध में इससे जो है 10 लाख रुपए का एग्रीमेंट कराया गया है पैसे वापस करने के लिए। पूर्व में भी इसके पिताजी से 10-10 लाख रुपए का एग्रीमेंट कराया गया था। इस संबंध में बार बार इनको धमकी वगैरह दे रहे थे, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया है। आरोपीगण ओंकार राठौर, सुभाष राठौर, शिवशंकर राठौर, जो कि 2 जांजगीर निवासी हैं तथा एक धाराशिव निवासी है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर बीएनएस एवं कर्ज एक्ट के तहत रिमांड पर भेजा गया है। पैसा वापस देने के लिए ही बार बार धमकी देते, पैसा हमारा वापस करो और ब्याज के साथ में वापस करो। उनके बॉन्ड पेपर वगैरह सब जो एग्रीमेंट कराए गए हैं, सारे चीज वो किए गए हैं, जब्ती किए गए हैं। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदन योजना लागू किए जाने के बाद महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी खबर देखिए इस खास रिपोर्ट पे। समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने और आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया था, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहिता महिलाओं को प्रत्येक माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं इस योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, जो कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही है। महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं ने विष्णुदेव साय सरकार का धन्यवाद किया है। योजना को लेकर जब हमारी टीम ने पंचायत में महिलाओं से जब बात की तो महिलाओं के चेहरे में एक खुशी की झलक दिख रही थी और महतारी वंदन योजना को लेकर माताओं और बहनों ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत जिस तरीके से हर माह हमारे खाते में 1000 रुपया विष्णुदेव साय की सरकार दे रही है, जिससे हम अपने पति के ऊपर निर्भर न रहकर छोटे मोटे खर्चे, स्वयं के खर्चे और बच्चों के पढ़ने लिखने में भी पैसा को खर्च कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस योजना से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। इससे महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुई। महतारी वंदन योजना और असरदार बनाने के लिए महतारी वंदन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया जा चुका है। इस ऐप के माध्यम से हितग्राहियों को प्रतिमाह हुए भुगतान और राशि किस खाते में प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। महतारी वंदन योजना को लेकर हम कई ग्राम पंचायतों का मुआयना किए हैं। उस मुआयने में साफ तरीके से हमें महतारी बहनों और माताओं से ये पता चला कि हर एक को लगातार यहाँ पे प्रति माह 1000 रुपया मिल रहा है
उन लोग अपने बड़ी ही खुशी और उत्सुकता से कहा है सरकार को धन्यवाद। और उन्होंने यह भी कहा है कि इन 1000 रुपयों से हम घर के खर्चे और छोटे मोटे बाहर के खर्चे या बच्चों का पढ़ाई के लिए भी हम इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम पति के ऊपर निर्भर ना रह के हम उन पैसों को हर जगह पे खर्च करते हैं। देखेंगे किस तरीके से ये महिलाओं ने बात की है। परिवहन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, कितना मिलता है? 1000 खर्चा पानी साग सब्जी लोग लड़का को दे देते हैं। अच्छा लग रही है, धन्यवाद। क्या नाम लिखे पूरा? अमला यादव, बोरिया कला। परिवहन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, कितना मिल रहा है? 1000। कैसा लग रहा है? बने लगे। क्या करते हो पैसे? वो पैसा को का करते कहीं कुछ साग पान लोग लड़का। परिवहन योजना के पैसे मिलते हैं? हाँ, परिवहन योजना के पैसे मिल रहे हैं? हाँ, कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो उन पैसों का? तो पैसा के खर्चा का घर खर्चा। कैसा लग रहा है? अच्छा। अब इसमें जो सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं? हाँ, क्या नाम लिखते हैं? ये है ताराबाई यादव, बड़े बोरिया कला। का पैसा मिल रहा है? हाँ, कितना मिल रहा है? 1000। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। वो पैसा क्या करते हैं? अब का करबो, घर खर्चा करबो, अपन जिन मन लागी तेन लेबो, खरीदबो, खाबो। हमार मन के लिए देवता, हमार मन पर खर्चा करबो। सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं? धन्यवाद देना चाह रहे धन्यवाद देंगे और का देंगे। क्या नाम लिखते हैं? हम मोर हरेंद्री वर्मा, कौन गाँव? बोरिया कला। परिवहन योजना के पैसे मिल रहे हैं? मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1000। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करते हो उन पैसे? खर्चा पानी करता हूँ, साग सब्जी साबुन सोजा और बस और मंजन संजान। खुश है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरकार को कुछ धन्यवाद देना चाह रहे हैं? धन्यवाद देवा था ना, मिला था हमारे कुसुम यादव, कौन गाँव? बोरिया कला। परिवहन योजना के पैसे मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहा है। क्या कर रहे हैं उन पैसों? घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में भी लगा रहे हैं और पति के ऊपर निर्भर ना हो करके उन पैसों का कुछ उपयोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पैसा मिलने से? पैसा मिलने से अच्छा लग रहा है। सरकार को कुछ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? हाँ, मोदी सरकार को धन्यवाद कि पैसा 1000 हर महीने देने के लिए। धनेश्वरी हरिया, कौन सा गाँव? धनेली। परिवहन योजना का पैसा मिलता है? मिलता है। उन पैसों का घर के कुछ काम करते हैं, सब्जी भाजी लाते हैं, अपने पति पर निर्भर नहीं रहते। तो कैसा लग रहा है पैसा मिलने में? अच्छा लग रहा है। श्रीमती गिरिजा पुराने। परिवहन का पैसा मिल रहा है? हाँ, 1000 मसारी पैसा मिला। क्या करते हैं पैसा? जो पैसा 1000 मिलता है उनके अपने छोटे मोटे अपने पति पर निर्भर नहीं है, पर खुद के खर्चा कर देते हैं। क्या नाम लिखते हैं? राशन डहरिया। कहाँ से? ढलेनी से। सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं? हाँ, सरकार को, मोदी सरकार को मेरे तरफ से धन्यवाद। भैया मिल रहा है पैसा। हमेशा अपने पति के सामने हाथ फैला रहे हैं? नहीं। अब आप लोगों को मिल रहा है तो मिला, कैसा लग रहा है? और जिस मिला थे वो खर्चा वर्चा कर के लिए होते थे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हर महीना आता है? हर महीना आते हैं भैया। क्या नाम लिखते हैं? मीना साहू, कहाँ से? धनेली। परिवहन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, मिलता है। कितना मिलता है? 1000। क्या करते हैं उन पैसों का? कुछ खर्चा पानी चलाते हैं, जैसे कि पति पर निर्भर नहीं रहते, सब्जी वब्जी खरीदते हैं और निजी खर्चा कर लेते हैं। हाँ, निजी भी खर्चा करते हैं। और मोदी क्या नाम लिखते हैं? चंद्रकला डहरिया, कौन सा गाँव? धनेली। योजना का पैसा आपको मिल रहा है? जी। क्या करते हैं उन पैसों? घर खर्चा नहीं, खेती किसानी कहीं में सकेल के हे खत्म हो जाते। कैसा लग रहा है 1000 रुपये पर महीना? ज्यादा मिल रही तो अच्छा लगती। धन्यवाद। और बढ़ाए कोशिश करे मोदी सरकार। हाँ, वो भी अच्छा है। क्या नाम लिखते हैं? हेमलता रात्रे, कौन सा गाँव? ढलेनी। परिवहन योजना का पैसा मिलते हैं? हाँ, मिलते ना। क्या करते हैं? खर्चा करथन अपन घर के, यदि कहीं कुछ सामान पानी है ते हमार कुछ खर्चा है करथन, खर्चा मिलते तेल। मुख्यमंत्री का धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद है ना मुख्यमंत्री को पैसा।
बेटे भाई मौज कर दी मुझे होया करती इन बड़े छोटे